अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूं अपने चैनल नादिर रिएक्शन रूम पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा ये चैनल नादिर रिएक्शन रूम ये हमने बेसिकली शुरू में किया था पंजाबी फ़िल्मों पर। हम इसके अपने रिएक्शन जो हैं पाकिस्तानी पंजाबी फ़िल्मों पर रिएक्शन जो हैं इस पे हमने स्टार्ट किए थे, लेकिन साथ साथ मुझे कमेंट्स में ये कहा गया कि आप पाकिस्तानी ड्रामों पर भी और इसके अलावा पाकिस्तानी पंजाबी गाने और दीगर इवेंट्स पर भी आप अपने रिएक्शन जो हैं वो भी आपको देने चाहिए। तो आप सभी लोगों की राय मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। इसी बिना पर आज मैंने एक चलने वाला फेमस पाकिस्तानी ड्रामा जो कि हम एंटरटेनमेंट के ऊपर जिसका नाम है आपकी इज़्ज़त, और ड्रामे की स्टोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ड्रामे ने अपनी पहली ही एपिसोड से लोगों को अपने हिसार में ले लिया है। जबकि ये ड्रामा इसलिए ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि इसको प्रेजेंट किया है मोमिना दरेद और नैना काशिफ ने, जबकि इस ड्रामे के जो राइटर हैं वो उमैर अहमद है। बहुत ही ड्रामा जो है वो अपना एक अलग लेवल पे इसको ले गया है। इसकी स्टोरी आजकल के जैसे ड्रामे दिखाए जा रहे हैं टीवी पर, जिसमें एक सास बहू के एक टिपिकल जो है वो वही लड़ाइयाँ और वही झगड़े, उससे हट के ये ड्रामा है। तो ये ड्रामा बेसिकली प्यार मोहब्बत के एहसासात के साथ जुड़ा हुआ एक ड्रामा है, और कहाँ जाके इसमें प्यार मोहब्बत के अंदर धोखा इन्वॉल्व हो जाता है, ये इस ड्रामे की खूबसूरती है। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप पसंद करेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर बजाएं, ताकि आपको मेरे आने वाली मज़ीद रिएक्शंस हैं वो आपको जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको बर वक्त टाइमली देख सकें। तो चलिए चलते हैं ड्रामे की पहली एपिसोड की तरफ। चलो भाई ड्रामा शुरू होता है जी कि ड्रामे में जो ये लड़की नैना है वो अपने एक घर में, बहुत आलीशान घर है उनका, उसमें बैठे हुए अपनी पुरानी यादों की तस्वीरों को, अपनी शादी की तस्वीरें जो हैं पुरानी यादों की, शादी की, उसके अलावा सैर व तफरीह की जहाँ वो अपने खामिद और बच्चों के साथ गई थी, उन तस्वीरों को देख रही होती है और अपनी पुरानी और हसीन सैर ज़्यादा यादों में वो खोई होती है। तो जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजता है उसे पता चल जाता है कि लेट नाइट उसका जो शौहर है वो घर आ चुका है। वो फ़ौरन अपनी एल्बम को बंद करती है, उठकर दरवाज़े की तरफ जाती है और दरवाज़ा खुलता है तो एहसन खान एज़ ए ताबिश बाहर निकलते हैं और सीधा घर के अंदर दाखिल होते हुए अपनी वालदा के कमरे की तरफ चल जाते हैं। यहाँ पे ये बात वैसे मैं बताता चलूँ कि ड्रामे में जो इन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि वालिदैन का एहतराम, ये बहुत ही एक अच्छा जेस्टर है। और जो एहसन खान है वो अपनी वालदा के कमरे में जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं, वालदा से इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल होता है, उनका हाल अहवाल पूछता है और जो हाथ है उनको चूमता है और दुआएं लेता हुआ वापस अपने कमरे की तरफ चल जाता है। रास्ते में नैना मिलती है और वो ताबिश से कहती है कि को पता है कि हमारी शादी के आज सालगिरह है। ताबिश बड़ा हैरान होता है और पूछता है अच्छा वाकई? वो उसे याद दिलाती है कि 14 साल बीत गए हैं हमारी शादी को और आप हर साल ये इस तरह ही भूल जाते हैं। खैर दोनों बातें करते हुए अपने रूम में दाखिल होते हैं और ताबिश क्योंकि थका आया हुआ होता है तो वो बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता है, जबकि नैना है जो उसे की ये ख्वाहिश होती है कि वो अभी ढेर सारी उससे बातें करे, उसे अपनी छोटी छोटी बात बताए, वो भी उससे छोटी छोटी बात अपनी डिस्कस करे। लेकिन ताबिश साहब जो हैं वो किसी और ख्यालों में भी गुम होते हैं यह और अपने बच्चों के कमरे में जाती है। वहाँ पे उन सोने से पहले बच्चों को जैसे आम घरों में देखा जाता है कि वालिदैन अपने बच्चों को सोने से पहले ज़रूर देखते हैं, जाके इस बच्चों की बहुत एक ज़िम्मेदार माँ दिखाई गई है जो कि उठ के जाती है, बच्चों को देखती है और उन पे अगर लिहाफ नहीं लिया हुआ तो उन पे चादर या लिहाफ जो है उड़ा देती है और फिर वहाँ से निकल के सीधा अपने कमरे में आ जाती है। जैसे वो कमरे में आती है तो उसे पता चलता है कि ताबिश साहब तो सो चुके हैं। दिल में शरारत एक उसे आती है, जहन में उसके शरारत सूझती है और वो ताबिश के हाथ पर बे और ते लिख देती है, बे से बीना और ते से ताबिश। और उसे अपने पिछले ख्यालात भी आते हैं कि जब वो इतने अमीर नहीं थे लेकिन खुश बहुत थे, उनके पास पैसा तो नहीं था, उनके पास इतनी सारी ज़रूरतियाती ज़िंदगी की चीज़ें तो नहीं थी, लग्जरी लाइफ तो नहीं थी, लेकिन उनकी लाइफ में सुकून, प्यार, मोहब्बत बहुत ज़्यादा था। वो दरख्त पे दोनों नाम लिखा करते थे और एक दूसरे से वादा किया
करते थे कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। अगली सुबह जो दिखाई गई है उसमें नैना अपने ख़ाविंद के लिए, अपने शोहर के लिए, ताबिश के लिए चाय का कप लेकर कमरे में दाखिल होती है। गुड मॉर्निंग कहती है, सलाम करती है, गुड मॉर्निंग कहती है और ताबिश साहब से उनका हाल अहवाल पूछती है और उन्हें चाय पेश करती है। ताबिश से वो कहती है कि आज हम एक छोटी सी दावत भी रख ले। ताबिश उसे मना करता है कि अभी नहीं रखनी दावत, अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ और वैसे भी शाम को कुछ मेहमान वैसे आ रहे हैं। इस दौरान ताबिश साहब मुसलसल जो हैं वो राब्ते में रहते हैं मोबाइल पर। हाय हाय, इतना सुकून। आजकल ये मोबाइल जो है ये बहुत सारे लोगों के साथ राब्ते में रहने की एक बड़ी अच्छी गैजेट है। झूठ बोल रहा है। खैर ताबिश जो है वो जैसे ही अपने मोबाइल से फ्री होता है वो अपना मुँह हाथ धोने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे हाथ पे लिखा नज़र आता है बे और ते। बड़ी झुंझलाहट का शिकार होता है और पहले तो मिटाने की कोशिश करता है, जब नहीं मिटता तो झुंझलाहट में बाहर निकलता है और बीना को आवाज़ देता है। बीना, ये क्या बदतमीज़ी है, जो कि बीना उसकी तरफ हैरान वाली होने वाली निगाहों से देखती है। क्या हरकत है बचकाना, जबकि नैना कहती है ये हरकत तो मैं 14 साल से करती आ रही हूँ, तो अब इतना गुस्सा क्यों। फिर नैना उसे अपने कपड़े दिखाती है और पूछती है कि मुझ पर कौन सा सूट सही रहेगा। पहले तो उसकी तरफ ताबिश तवज्जो से नहीं देखता, जब देखता है तो फिर उसे कहता है इन कपड़ों को बदलो, ये तो बहुत पुराने हैं, ओल्ड फैशन के हैं, कोई आजकल के कपड़े जो हैं नए लेटेस्ट फैशन के वो पहनो। फिर ड्रामे का जो अगला सीन है वो नाश्ते की टेबल पर आता है जहाँ पर फैमिली बैठकर नाश्ता कर रही होती है और वहाँ पर ताबिश अपनी वालदा को बताता है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा भी लेने जा रहा हूँ। उसकी वालदा मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखती है, उसे बहुत सारी दुआएं देती है, इलेक्शन में कामयाब होने की दुआएं देती है और फिर नाश्ते की तरफ मशगूल हो जाती है। उसे जैम पसंद नहीं आता और वो कहता है मामा मैंने ये जैम नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। जबकि नैना उसे कहती है बेटा अभी ये खा लो, वो ख़त्म हो गया, मैं उसे और मंगा दूँगी। लेकिन बच्चा है, बच्चे तो ज़िद करते हैं, जब ज़िद में आ जाए तो वो कभी किसी की नहीं सुनते। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं खाना। जबकि ताबिश कहता है कि ख़त्म क्यों हो गया, तुमने और ज़्यादा मंगा के रखना था। मैंने मंगाया था लेकिन ख़त्म हो चुका है, जब ग्रोसरी करूँगी तो फिर ले आऊँगी। लेकिन ताबिश उसे ज़ोर देता है कि कभी चीज़ कोई ख़त्म ना हो। तो उसकी वालदा उसे सालगिरह की, शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दे रही होती हैं और फ़ोन ताबिश को पकड़ा देती है। ताबिश समझता है कि शायद मुझे इलेक्शन की मुबारकबाद देने के लिए कॉल किया है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो तो शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दे रही हैं और बड़ा हैरान होता है कि आपको मेरे इलेक्शन लड़ने का नहीं पता। उसे गिफ्ट दिलवाने के लिए, शादी की सालगिरह गिफ्ट दिलवाने के लिए एक बहुत ही हाई फाई ज्वेलरी की दुकान पर, एक हाई फाई ज्वेलरी की शॉप पर ले जाते हैं और उसे कहता है कि इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो। मुख्तलिफ जो ज्वेलरी है वो लगा लगा कर देख रही होती है। वो चाहती है कि उसका शौहर जो है वो उसकी तरफ तवज्जो करे, लेकिन शौहर साहब तो बिज़ी थे अपने मोबाइल में मुसलसल। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। कि किस तरह ताबिश पुराने दौर में उसको एक छोटी छोटी चीज़ पसंद कराने के लिए खुद लेके जाया करता था और वहाँ से हर चीज़ के बारे में उससे डिस्कस करके उससे फाइनल करके फिर डिसीजन लिया करता था। जबकि दुकानदार उससे तंग भी आ जाते थे और कहते थे भाई तुमने 100 की चीज़ लेनी है, कौन सी करोड़ों की लेनी है। उसे बातें भी सुनाते थे। ताबिश उसे कहता है जल्दी करो, कुछ पसंद कर लो, बल्कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए। वो सबसे महंगा वाला हार जो है उसे कहता है सबसे महंगे वाला हार जो दिखा दो। दुकानदार ताबिश को बताता है कि सर ये 1.5 करोड़ रुपए का है। फ़ौरन उसे पैक करने का कहता है। इतनी देर गाड़ी के में बैठकर देखती है कि कोई शख्स ताबिश से मिल रहा है। जब अगला सीन जो आता है उसमें ताबिश साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं एक मुफ्ती साहब के पास और मुफ्ती साहब वो हैं जो कि एक वेलफेयर ट्रस्ट चलाते हैं और ताबिश साहब उनकी अदारे को काफ़ी डोनेशन भी देते हैं। तो आज ताबिश साहब उनके सामने हैं। मुफ्ती साहब उनकी वैसे ही इज़्ज़त अफजाई करते हैं और पूछते हैं कि आपका आज कैसे आना हुआ। ताबिश कहता है कि आज तो मैं सर एक बहुत ज़रूरी काम से आपकी तरफ आया हूँ, बल्कि एक मशवरा करने के लिए आया हूँ। मुफ्ती साहब बहुत हैरानगी से उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं बताएं क्या मशवरा चाहिए। ताबिश कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब उसकी तरफ देखते हैं और यहाँ पर ही पहली किस्त का एख्तिताम होता है। जी, तो ये थी फर्स्ट एपिसोड ड्रामा आपकी इज़्ज़त की। आपने देखा
एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि अपनी पुराने लम्हात को ज़्यादा याद करती है। उसकी शादी को 14 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक वो उन्हीं लम्हात में ज़िंदा है। रूटीन लाइफ उसकी ऐसी है कि घर में मुलाजमों के साथ आम रूटीन, क्योंकि एक घरेलू खातून दिखाई गई हैं तो वो एक रूटीन में काम करती हैं, मुलाजमों के साथ इन टच हैं, बच्चों को टाइमली उठाती हैं, उनको खाना देती हैं, खावंद के लिए चाय बना के लाती है, सुबह को उसको सास के साथ उसको अपना टाइम स्पेंड करती है। तो एक प्योर जो घरेलू माहौल होता है ना वो इसमें दिखाया गया है। जबकि ताबिश साहब जो हैं वो एक बिज़नेसमैन दिखाए गए हैं, काफ़ी बड़े बिज़नेसमैन हैं, पैसा है तो उन्होंने कहा चले सियासत में भी हिस्सा ले लें। और जहाँ तक इस ड्रामे में दिखाया गया है कि ताबिश साहब मोबाइल पे काफ़ी इन्वॉल्व थे, तो वो गालबन ज़ाहिर सी बात अब तो पता चल गया कि वो किसी मेल दोस्त नहीं फीमेल फ्रेंड के साथ अपने वो इन्वॉल्व थे। उनके मैसेजेस का मुसलसल जवाब दे रहे थे बीवी की मौजूदगी में भी। तो दोस्तों आपने ये ड्रामा देखा। अब इस ड्रामे में अभी बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपका इस ड्रामे के मुतालिक क्या ख्याल है और आप क्या समझते हैं कि ताबिश साहब अपनी लाइफ रूटीन जो गुजार रहे हैं वो ठीक गुजार रहे हैं और बीना जो कर रही है क्या वो इस तरह ही एक खातून को होना चाहिए या वो भी एक मॉडर्न टाइप बन के रहें? आपको पता है जब इस लेवल पे लोग होते हैं, इस कैटेगरी में शामिल होते हैं, हाई सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, तो वो फिर उनका जो मिलना जुलना होता है वो हाई क्लास के अंदर होता है, तो वो फिर अमूमन ज़्यादातर पार्टीज़ को ज्वाइन करते हैं। घर को टाइम तो बड़ा कम देते हैं। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि एक वो बहुत प्योर किस्म घरेलू किस्म की खातून दिखाया गया है जो कि तमाम लोगों का बड़े अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन उसके जज्बात का ख्याल जो है उसके जिसने रखना है उसके खावंद ने, वो इसे फ़िलहाल तो धोखा दे रहा है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या ताबिश इसे धोखा दे रहा है या वो धोखा खा रही है? ये मेरा क्वेश्चन है। आप कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। आपके अच्छे ख्यालात का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जैसा कि आपने पहले किस्त देख ली, अब चलते चलते मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि आपने मेरे इस चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा देना है ताकि आपको मेरे आने वाली मज़ीद जो रिएक्शन की वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। और साथ साथ मैंने अपने शॉर्ट्स भी बना रखे हैं। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे तो आपको उसमें शॉर्ट्स में छोटी रील्स भी नज़र आएंगी। तो आपके ताउन का बहुत शुक्रिया और मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए मुझे नादिर ख़ान को अपने नादिर रिएक्शन रूम से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।